नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्ट्रीट जीरो क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक इम्पोर्टेंट लेक्चर हमारी बायोलॉजी की सीरीज में। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। जो इसका पिछला लेक्चर था उसमें हमने बात की थी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में, जिसमें हमने जाना था व्हाट इज मेंट बाय न्यूट्रिशन, या फिर व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, हाउ द न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, इसके बारे में भी जाना था। सिमिलरली आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एनिमल्स के अंदर या एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, या जो न्यूट्रिशन होता है तो उसमें कौन सी प्रोसेस होती है, उनका ऑर्डर क्या है, कि फॉर एग्जांपल इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, देन इजेशन। तो ये सारी प्रोसेस का ऑर्डर क्या होता है और ये कैसे होती है, इन सब के ऊपर आपने काफी क्वेश्चंस देखे होंगे। सो दैट इज व्हाई दिस लेक्चर इज इंपॉर्टेंट टू वॉच। नाउ लेट्स कंटिन्यू। तो जैसा कि अभी तक आपको हर बार मैं बोलता हूं कि दिस लेक्चर सीरीज इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम फॉर विच एवर यू आर प्रिपेयरिंग, एंड ऑल्सो दिस लेक्चर सीरीज इज गोइंग टू हेल्प यू इन ऑल दी स्टेजेस ऑफ योर एग्जाम, वेदर इट इज प्रीलिम्स और इफ इट इज मेंस। डेटा जो है वो दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट या इंक्लूड किया गया है। इस स्लाइड से दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा ब्रीफ है, यहाँ से आप मेरे बारे में जान सकते हो। मेरा नाम है दोस्तों आलोक गुप्ता एंड दिस इज अ रेस्ट ऑफ द डिटेल अबाउट मी। फाइन। और एक और बात, जैसा कि आप लोगों का हमेशा क्वेश्चन रहता है कि सर हाउ टू वॉच प्राइवेट लेक्चर, सर इस लेक्चर की पीडीएफ नोट्स वगैरह कहाँ मिलेंगे, या सर मॉक टेस्ट सीरीज हमें अटेंड करनी है तो कहाँ मिलेगी। सारे सवालों का एक ही जवाब है दैट प्लीज विजिट www.streetzero.in। वहाँ पे आपको सारी चीजें अवेलेबल करवाई गई हुई हैं। अगर इफ इन केस कोई डाउट आता है तो ये नंबर रहा, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0844702277। वहाँ पर मैंने MPPSC के लिए मॉक टेस्ट सीरीज को अपलोड कर रखा है। हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने मध्य प्रदेश करंट अफेयर के ऊपर लेक्चर सीरीज वो कोई सीरीज शुरू की है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। फाइन। और सारे लेक्चर्स और नोट्स भी अपलोडेड हैं वहां पे। नाउ हैविंग सेड दैट, और ये एक रेफरल कोड है जिसको आप इस्तेमाल करके फायदा या लाभ उठा सकते हैं, तो प्लीज यूज दिस रेफरल कोड। थैंक्स। चलिए, हैविंग सेड दैट लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपको इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि आज का ये जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहली बात, जैसे कि हमने पिछला लेक्चर देखा था जिसमें हमने बात की थी प्लांट्स के बारे में, और प्लांट की एक स्पेसिफिक बात या जो सबसे एसेंशियल बात थी कि दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। जबकि एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो अपने खाने के लिए डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर या फिर दूसरे एनिमल्स के ऊपर। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ ऐसे एनिमल्स या ह्यूमंस होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, मतलब जो अपना खाना प्लांट या वेजिटेटिव चीज़ों से ड्रॉ करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। और कुछ ऐसे ह्यूमंस होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, मतलब वो नॉन वेज भी खा लेते हैं, यानी एनिमल्स वगैरह के ऊपर डिपेंड करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट एनिमल्स में भी डिफाइंड होता है। तो इन शॉर्ट हमें बात क्या समझ में आती है कि जो एनिमल्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहली बात समझ में आ गई कि भैया जो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं टू ड्राइव देयर न्यूट्रिएंट्स। क्लियर है। एक और बात, जो अगर हम ये क्वेश्चन पूछे कि भैया व्हाई न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड और व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, तो इस सवाल का भी जवाब हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे आर इंपॉर्टेंट टू बी अलाइव टू परफॉर्म सर्टेन एसेंशियल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, या बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, ग्रोथ और रिपेयर के लिए जरूरी होता है। ठीक है। तो ये सारे पर्पस होते हैं जो कि एक न्यूट्रिशन प्रोसेस के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। अब अगर हम बात करें न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की, तो सबसे पहले तो भैया आप एनिमल्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए या 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब है ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट या प्लांट द्वारा बनाए हुए फूड पे डिपेंड करते हैं, या तो जो सिर्फ प्लांट को खाते हैं या प्लांट के द्वारा बनाया हुआ फूड को खाते हैं। सो दोज आर नोन एज हर्बीवोरस।
कार्निवोरस क्या होते हैं? कार्निवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनको खा के अपना फूड ड्राइव करते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, लिजार्ड। तीसरे होते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जब उन्हें मतलब कोई एनिमल प्रोडक्ट मिल जाए या एनिमल मिल जाए तो उसको भी खा के जिंदा रह सकते हैं, या कोई प्लांट मिल जाए तो वो उस प्लांट को भी खा के जिंदा रह सकते हैं। मतलब दे ड्राइव देयर फूड फ्रॉम बोथ एनिमल एज वेल एज प्लांट्स। दे कैन ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। ऐसे होते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स, डॉग, क्रो। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं ओमनीवोरस के। इसके अलावा भी कुछ और होते हैं जैसे कि डेट्रीवोरस और डेट्रीवोरस हो गया, और फिर उसके बाद हो गया इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट्स को खा के अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, और डेट्रीवोरस जो डेड और डिके मटेरियल को खा के अपना गुजारा करते हैं या न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं, वो हो गए अपने डेट्रीवोरस। तो ये कुछ एनिमल्स के क्लासिफिकेशंस होते हैं जो आपको जानना जरूरी है। अब बात करते हैं एनिमल्स के केस में एक नाम आता है बार बार, डाइजेशन। तो डाइजेशन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन है वो बड़ी प्रोसेस है, उसके तहत आपका डाइजेशन आता है। डाइजेशन होता क्या है? डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके तहत एनिमल किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करता है। दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉलर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एनिमल सेल्यूलोज खा रहा है तो सेल्यूलोज को ब्रेक करके ग्लूकोज में चेंज करना, या जो कोई अगर बिग शुगर मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक करके स्मॉलर शुगर मॉलिक्यूल्स में बनाना, इसको हम लोग डाइजेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पचाना। तो जैसे कि हम लोग ग्रास को नहीं पचा सकते बिकॉज ग्रास में सेल्यूलोज होता है, ग्रीन प्लांट्स में सेल्यूलोज होता है, हम उनको नहीं पचा सकते, तो इसीलिए हम उनको कुक करके खाते हैं, राइट। तो यानी डाइजेशन जरूरी होता है इन ऑर्डर टू ड्राइव द न्यूट्रिशंस। अब बात करते हैं कि जो डाइजेशन मतलब ये जो खाने का तरीका है वो अलग अलग तरीका होता है अलग अलग एनिमल्स में। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो स्नेल होता है वो क्या खाता है? वो खाता है भैया आपका फूड खाता है, और वो भी कैसे? च्यू करके, चबा के खाता है। एंट की बात करें तो एंट इंसेक्ट्स को खाता है लेकिन स्क्रैप करके खाता है। ईगल जो है वो फ्लैश खाता है, वो डायरेक्ट सॉलो कर जाता है, उसको मतलब गटक जाता है। हमिंग बर्ड जो है वो नेक्टर को ड्राइव करती है, नेक्टर को खाता है, लेकिन वो कैसे करती है? सक करके, ठीक है ना। तो इस तरीके से अलग अलग एनिमल्स अलग अलग फूड को खाते हैं, और उनका जो मोड ऑफ फीडिंग है वो भी डिफरेंट है। कोई चू करके खाता है, कोई डायरेक्ट सॉलो कर जाता है, कोई मतलब उसको ऐसे सक करता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं मोड ऑफ फीडिंग इन एनिमल्स। अब अगर बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है उसको बोलते हैं होलोजोइक प्रोसेस। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? इस प्रोसेस में क्या होता है कि एनिमल्स अपने फूड को लेते हैं और इसके तहत बहुत सारी छोटी छोटी सिंपल प्रोसेसेस आती हैं, जैसे कि इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, चौथा है एसिमिलेशन, पांचवी प्रोसेस है ईजेशन। इन पांचों को मिला दो तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। जो ह्यूमंस भी हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन ही दिखाते हैं। एक एक करके ये प्रोसेस क्या होती है वो समझ लेते हैं। जैसे अगर हम इंजेशन की बात करें, नाम है इन यानी अंदर जाना। तो यानी जब खाने को हम अपनी कोई या फिर कोई भी एनिमल अपने ऑर्गेनिज्म कोई भी अपनी बॉडी के अंदर अगर खाने को लेता है उस प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं। इंजेशन के ही अभी जो हम ऊपर तरीके देख रहे थे फीड करने के, वो इंजेशन के ही तरीके थे कि कोई इंजेशन चू करके करता है, कोई इंजेशन सक करके करता है, कोई इंजेशन जो है वो क्या कहते हैं स्क्रैप करके करता है, कोई इंजेशन सॉलो करके करता है। तो ये इंजेशन के तरीके हो गए। अब अगर डाइजेशन की बात करें, डाइजेशन अभी बताया था, डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो लार्ज कॉम्प्लेक्स इनसॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में चेंज करने की प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन में क्या किया जाता है कि जो अपने खाने को डाइजेस्ट किया है उसको एब्जॉर्ब करना है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमंस की बात करूं तो ह्यूमंस में स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर मैं पूरी फूड चेन की बात करूं इंसान के अंदर, तो स्टमक के बाद आएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये डाइजेस्टेड फूड जाता है तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है, इसीलिए जो लिखा हुआ है ना इंटेस्टिनल बॉल, तो उस बॉल में जो ये खाना था डाइजेस्टेड खाना उसका एब्जॉर्प्शन होता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन।
ठीक है, कि आपकी बॉडी ने एक बार डाइजेस्ट तो कर लिया, जो खाना इंजेस्ट किया था उसको डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद उसको एब्जॉर्ब किया, ठीक है, आपके जो सेल्स वगैरह हैं, ब्लड स्ट्रीम जो है उसने एब्जॉर्ब कर लिया, फिर होता है एसिमिलेशन। अब एक बार जो डाइजेस्टेड फूड था या जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स वगैरह आपने ड्राइव किए थे वो ब्लड स्ट्रीम में चले गए, उस ब्लड के बाद ये ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है उस खाने को टू दी डिफरेंट सेल, तो यानी द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बाय दी बॉडी सेल, तो जो आपके बॉडी के सेल्स हैं वो उसको ड्रॉ करते हैं, मतलब अगर ये जैसे मान लीजिए ब्लड को आप एक नदी मान लीजिए, इस नदी में ये आपके डाइजेस्टेड फूड है और यहाँ पे अलग अलग सेल्स हैं, तो वो सेल्स इसमें से न्यूट्रिएंट्स को ड्राइव करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। और इजेशन क्या होता है, आपने बहुत सारा खाना खाया, उसमें से कुछ चीजें होती हैं जो डाइजेस्टेबल होती हैं और कुछ नॉन डाइजेस्टेबल होती हैं, या जिनको आपकी बॉडी का कोई फायदा नहीं होता, वेस्ट होता है, तो इस वेस्ट को बाहर निकालने का की प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन, द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड, दैट इज कॉल्ड इजेशन। तो टोटल 5 प्रोसेसेस अभी हमने देखी है होलोजोइक न्यूट्रिशन में। पहला था इंजेशन, दूसरा था डाइजेशन, तीसरा था एब्जॉर्प्शन, चौथा था एसिमिलेशन और पांचवा था इजेशन। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपने अक्सर देखा होगा गवर्नमेंट एग्जाम्स में कि वो इस पूरी प्रोसेस का ऑर्डर पूछ लेते हैं कि अरेंज दिस ऑर्डर एज पर दे टेक प्लेस, तो याद रखना। अब जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में सिंपल ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं और वेरी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जैसे कि ह्यूमंस वगैरह भी आते हैं, तो एक एक करके सारे ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से आपका न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। सिंपल ऑर्गेनिज्म में स्पेशली हम 4 ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, एक है अमीबा, दूसरा है पैरामीशियम, तीसरा है हाइड्रा, चौथा है स्पाइडर एंड फ्रॉग। इनके बारे में तो अमीबा की अगर हम लोग बात करें, अमीबा पहली बात तो है क्या, अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एक सिंगल सेल का बना हुआ है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। बहुत सारे सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म होता है उसको बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। तो ये जो अमीबा है ये नॉर्मली पाया जाता है पॉन्ड, जो पॉन्ड्स होती है ना उस पानी में ये अमीबा पाया जाता है। ये अमीबा कुछ इस टाइप का दिखता है। अगर हम बात करें ये अमीबा जो है वो अपना खाना क्या खाता है, तो वो टाइनी प्लांट्स को खाता है जिनसे वो अपना फूड या न्यूट्रिशन ड्राइव करता है, ठीक है। इनके केस में भी जो न्यूट्रिशन का मोड होता है दैट इज होलोजोइक। होलोजोइक यानी वो पूरी की पूरी 5 प्रोसेस होती हैं, इंजेशन होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा और आपका इजेशन होगा। बाकी जो एक और इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ पे याद रखनी है दैट इज कि इनके केसेस में जब ये खाने को ऑब्टेन करते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है फैगोसाइटोसिस। क्या बोला जाता है? फैगोसाइटोसिस। अमीबा जब फूड को ऑब्टेन करता है उस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस बोला जाता है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे पूरी प्रोसेस बताई हुई है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, अगर मान लीजिए ये अमीबा की सराउंडिंग में कुछ फूड पार्टिकल है तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनने लगता है और ये इसको धीरे से कवर कर लेता है। तो ये इस तरीके से जब ये इसको कवर कर लेगा, पहले तो ये इंजेक्शन हो रहा है और ये यहाँ पे एक इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल सॉरी, ये फूड वैक्यूल होता है। तो इस फूड वैक्यूल पे अब जो अमीबा के अंदर से कुछ जूसेस वगैरह आएंगे जो इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। डाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब जो इसके अमीबा के बॉडी फ्लूइड्स होंगे उसमें एब्जॉर्प्शन होगा और फिर वो ट्रांसपोर्ट होकर एसिमिलेशन होगा। उसके बाद उसका इजेशन हो जाता है। ये फूड पार्टिकल को देख रहे हो आप, धीरे धीरे करके यहाँ आके ये बाहर निकल गया, तो दैट इज इजेशन। तो इस तरीके से ये 5 प्रोसेस होती है इन केस ऑफ अमीबा, ठीक है। यहाँ पे वही पूरी प्रोसेस जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की वो लिखी हुई है। अब बात करते हैं पैरामीशियम की। पैरामीशियम क्या होते हैं? ये भी फिर से यूनिसेल्यूलर यानी एक सेल के एनिमल्स हैं, टाइनी एनिमल्स जो कि पानी में ही रहते हैं। इनमें जो इंजेक्शन होता है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो पैरामीशियम होता है इनके ऊपर कुछ ऐसे हेयर लाइक के स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, इनको बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया। ये सीलिया क्या करते हैं, कोई भी अगर फूड पार्टिकल होता है तो उसको पकड़ लेते हैं, उसको फूड पार्टिकल को पकड़ लेंगे पानी में से और उसको जो पैरामीशियम का मुंह होगा उसमें डाल देते हैं। तो ये इनके अंदर फीडिंग का तरीका होता है। वंस फूड इज फेडेड टू द पैरामीशियम, फिर वही सारी प्रोसेस डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो पैरामीशियम में भी सेम तरीका ही है, बस डिफरेंस क्या है कि कैसे फीड किया उसने। तीसरा आ जाता है हाइड्रा के बारे में बात करते हैं। हाइड्रा है, ये सिंपल एनिमल ही है लेकिन ये मल्टी सेल्यूलर है, इसमें एक से ज्यादा सेल्स हैं, ठीक है। तो इसका जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा अगर ये है, हाइड्रा के मुंह पे ना बहुत सारे ऐसे टेंटिकल्स बने हुए होते हैं,
ठीक है, ये टेंटिकल्स फूड के इंजेक्शन का काम करते हैं। ये जो टेंटिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ये उनको पकड़ते हैं और मार देते हैं, किल कर देते हैं। किल कैसे करेंगे? इनके अंदर कुछ स्टिंगिंग टाइप के सेल्स होते हैं। स्टिंगिंग मतलब ऐसे या तो चुभने वाले या फिर आप जहरीले टाइप के टेंटिकल समझ लीजिए, जिसकी मदद से उन एक्वेटिक एनिमल्स को ये मारते हैं और फिर उसको फीड कर लेते हैं, और उसके बाद उसका वही डाइजेशन होगा, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीजें होती हैं। अगर हम फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग के केस में बस कुछ डिफरेंस नहीं है। फ्रॉग के केस में जो उस फ्रॉग की टंग होती है ना, वो अपने आप लंबी हो जाती है, जैसे उसे खाना दिखता है तो वो लंबी हो जाती है और उससे वो अपने फूड को पकड़ लेता है, और फिर वही सारी चीजें इसके केस में भी होती हैं। अगर हम बात करते हैं स्पाइडर की, तो स्पाइडर में जो डाइजेशन है वो थोड़ा सा अलग होता है। डाइजेशन क्या होता है? बॉडी के बाहर होता है। मतलब स्पाइडर क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कोई एक आपका स्पाइडर है, मकड़ी है सॉरी, तो वो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए ये फूड है, तो वो उसके ऊपर सबसे पहले क्या डालता है, वो लिक्विड डाल देता है, या ये आप समझ लीजिए कोई जूस टाइप का डाल देता है। उस जूस से क्या होता है, ये खाना जो होता है वो उसका डाइजेस्ट हो जाता है। एक बार डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्टेबल फॉर्म में बन गया, फिर उसके बाद स्पाइडर उस खाने को खाता है और फिर अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करता है। तो इन स्पाइडर, डाइजेशन ऑफ फूड एक्चुअली टेक प्लेस आउटसाइड देयर बॉडी। Spider weaves a sticky web in which small insects get stuck. If it then inject digestive juices into the body of the insect, which digest the body part of the insects, और फिर उसके बाद वो उसको सक कर लेते हैं। So this is the peculiar thing about the spider. याद रखना, इनके केस में, स्पाइडर के केस में डाइजेशन जो होता है वो बॉडी के बाहर से होता है, याद रखना प्लीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज ह्यूमन बीइंग की बात आती है, हम लोगों की बात आती है। तो जो ये यहाँ पे फोटो देख रहे हो आप लोग, इस फोटो पे फोकस कीजिए। इसमें जो ये आपका मुंह है, मुंह से पूरी कहानी शुरू होती है, यहाँ से इंजेक्शन शुरू होता है और फाइनली आपका डाइजेशन होगा। यहाँ पे पूरा एक तरीके से स्टमक में आके फाइनल डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे ये जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें आपका एसिमिलेशन हो जाता है। वंस एसिमिलेशन इज कंडक्टेड, देन उसके बाद फिर वो आपके ब्लड की मदद से जाता है, सॉरी एब्जॉर्प्शन एक बार कंप्लीट हो जाता है, ब्लड की मदद से वो सारे बॉडी पार्ट में जाएगा, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें आपका अनडाइजेस्टेड फूड जाता है और वो रेक्टम और एनस से होता हुआ एक्सक्रीट आउट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड ईजेशन। इज दैट क्लियर? तो अब अगर हम बात करें, सबसे पहले तो इस रास्ते की बात करते हैं। ये जो पूरा रास्ता है जिससे खाने को गुजरना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, ह्यूमन डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसकी सीक्वेंस कुछ इस टाइप से है। माउथ, जिसको बकल कैविटीज के भी नाम से जानते हैं, देन ईसोफेगस, ये देखो माउथ यानी बकल कैविटी हो गया। ये जो पाइप है इसको ईसोफेगस बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फूड पाइप। उसके बाद आता है आपका स्टमक, तो ये हो गया आपका स्टमक। स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो इंटेस्टाइन देख रहे हो, ये पतला सा पाइप, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, इज दैट क्लियर? फिर आपका आता है रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनस। रेक्टम जो होता है वहां पे अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है, और एनस जो होता है वो एग्जिट होता है, जहां से पूरा फूड बाहर निकलता है। उसके अलावा ये तो हो गई पूरी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स की पूरी एक ऑर्डर, किस ऑर्डर में वो आते हैं। अब बात करते हैं, इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं। आपने पढ़ा होगा एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, है ना। तो ऐसी कुछ ग्लैंड्स जो हैं वो आपकी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से भी अटैच्ड होते हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, लीवर इज ऑल्सो अ ग्लैंड, और पेनक्रियास। सलाइवरी ग्लैंड जो है वो आपके माउथ में लोकेटेड होती है। लीवर जो है आपके बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, जो कि एब्डोमन के अपर पार्ट में होता है, राइट हैंड साइड में। और पेनक्रियास ये आपके स्टमक के जस्ट नीचे होती है, पेनक्रियास। उसके अलावा कुछ डक्ट होती हैं, ये जो ग्लैंड्स हैं उनकी डक्ट जो होती हैं वो एलिमेंट्री कैनाल, जो फूड वाली कैनाल है उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, उसमें ओपन होती है, और जहां पे वो अपना जूसेस को सीक्रेट आउट करती हैं, मतलब डाल देती हैं। ठीक है, एक यहां से क्वेश्चन बना लेते हैं। चलिए बताइए, व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड व्हाट आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? ये जो, और इनके एग्जाम्पल भी देना, ये आपके लिए क्वेश्चन है। और ये बताइए, जो लीवर है वो किस टाइप की ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है या एक्सोक्राइन ग्लैंड है? ये भी एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हो गए यहाँ से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब डाइजेशन की बात करते हैं एक एक करके। पूरा जो न्यूट्रिशन है, जैसे हमने देखा था ह्यूमंस में कौन सा न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक।
होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो कैसे होता है, मतलब सबसे पहले होगा डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या क्या है, पूरा हिसाब किताब देखते हैं। मतलब इंजेशन हो गया, इंजेशन के बाद होगा डाइजेशन। तो डाइजेशन कैसे होगा, देखिए फूड हमने जब लिया उसको इंजेशन हो गया। इंजेशन के बाद क्या होता है, इंजेस्ट करने के बाद जो माउथ है या बकल कैविटी है उसमें आपके दांत, टंग और सलाइवरी ग्लैंड होती है। तो जो आपने खाना खाया उसका डाइजेशन आपके मुंह से ही शुरू हो जाता है। शुरुआत होती है चबाने से। जो भी आपने खाना खाया आप उसको चू करते हो। चू करने से क्या होता है, जो आपका खाना होता है वो स्मॉलर पीसेस में टूट जाता है। उसके बाद ये जो स्मॉलर पीसेस होते हैं वो उसमें मिक्स होता है सलाइवा। तो स्मॉलर फूड पीसेस प्लस सलाइवा, इस प्रोसेस को बोलते हैं मस्टिकेशन। MAST, मस्टिकेशन। मस्टिकेशन में क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो रही है। किस चीज की मिक्सिंग हो रही है, स्मॉलर फूड पीसेस की। जो आपके चबे हुआ खाना है ना वो प्लस सलाइवा को मिला दो, इसको बोलते हैं मस्टिकेशन प्रोसेस। सलाइवा कहाँ से आया, सलाइवा कहते किसको है हिंदी में, जिसको हम लोग थूक बोलते हैं ना, थूक, दैट इज कॉल्ड सलाइवा। तो सलाइवा, जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उससे एक वाटरी लिक्विड निकलता है जिसको बोलते हैं सलाइवा। सलाइवा जो है वो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उसके अंदर, जो कि आपका जो खाना है, जो खाने में जो स्टार्च है उसको पार्शियली डाइजेस्ट करेगा। आपने खाना खाया, चबाया, छोटे पीसेस हुए, उसमें सलाइवा मिक्स हुआ। अब उस खाने में जो स्टार्च था, स्टार्च आपको जब मैं पिछला लेक्चर पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था, प्लांट जो होते हैं, प्लांट बनाते हैं ग्लूकोज, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन जाता है, एक्स्ट्रा फूड मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, उसको वो स्टोर कर लेता है स्टार्च के फॉर्म में। तो हम इसी स्टार्च की बात कर रहे हैं। ये जो स्टार्च होता है इसका न्यूट्रिशन स्टार्ट हो गया आपके मुंह से ही, ठीक है। उसके बाद ये जो टंग है, टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट हेल्प्स यू टू ईट द फूड। इट मेक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग चूइंग एंड हेल्प इन swallowing इट। उसके अलावा जो आप खाना खाते हो उसका टेस्ट आपको कैसे आता है, क्योंकि आपकी जो टंग होती है उसमें टेस्ट बड होते हैं, जिसकी मदद से आप खाने का टेस्ट रिकॉग्नाइज कर पाते हो, डिफरेंशिएट कर पाते हो। अब इसके बाद आपका जो बकल कैविटी का काम खत्म, वहां से खाना आ जाता है, जो सॉलिड फूड है वो आ जाता है फूड पाइप के टिप पे, जिसको हम लोग ईसोफेगस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे जैसे ही खाना पहुंचता है, ठीक है, तो ये जो पूरा है ये यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये जो फूड है वो मूव कर रहा है आपका फूड पाइप में, जो कि नेक से लेके चेस्ट तक में आपका पूरा डायग्राम दिखाया हुआ है। नाउ सो द अब जो ईसोफेगस है वो मुंह से लेके आपके स्टमक तक कनेक्ट करता है, और ये इसमें बहुत सारी मसल्स होती हैं। फूड यहाँ पे पुश होता है फूड पाइप के थ्रू, और ये जो मूवमेंट होता है, इसी मूवमेंट को, जो फूड का मूवमेंट है, इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टलिसिस। PERI, पेरिस्टल्सिस, ठीक है, PERISTALSIS, पेरिस्टल्सिस। इसमें क्या होता है, जो आपका फूड है उसका मूवमेंट होता है थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड, ठीक है। तो ये हो गया पेरिस्टलिसिस, ये नाम याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, आपने देखा भी होगा। अब आपका खाना पहुंच चुका है स्टमक में, अभी तक डाइजेशन ही चल रहा है, ठीक है, याद रखना। स्टमक में जब खाना पहुंचता है तो जो स्टमक है क्या, सबसे पहले तो ये समझ लो, ये एक थैला है, थिक वॉल्ड थैला, यानी बैग है, बैग, थिक वॉल्ड बैग है, प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, जिसको नहीं समझ में आया, वो पूरा फूड पाइप, मतलब सॉरी, पूरी जो फूड कैनाल है जिससे खाना पूरा गुजर रहा है, उस पूरे को एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो वाइडेस्ट पार्ट होता है ये आपके एलिमेंट्री कैनाल का, जो स्टमक है। यहाँ पे डाइजेस्टेड जो फूड है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, वो आ गया आपके स्टमक में। ना स्टमक में क्या होता है, 3 ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स होते हैं जो कि गास्ट्रिक जूस को सीक्रेट आउट करते हैं। गास्ट्रिक जूस में 3 सब्सटेंस होते हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है पेप्सिन, और तीसरा होता है म्यूकस। पेप्सिन, म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तीनों चीजें मिलती हैं। म्यूकस तो इसलिए होता है, वो आपके बॉडी जो स्टमक होता है ना, स्टमक की वॉल को सेव करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, सो दैट आपको अल्सर ना हो, ठीक है ना। तो ये हो गया गैस्ट्रिक जूस के बारे में हमने देख लिया। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, क्यों, सो दैट जो आपका पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है, एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं आपके बायोकैटेलिस्ट। बायोकैटेलिस्ट का मतलब ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आपकी रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। और बायो क्यों, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। तो जो पेप्सिन नाम का एंजाइम है ये तभी काम करता है जब आपके पेट के अंदर एसिडिक मीडियम हो, और उसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है गास्ट्रिक जूस में।
इस पेप्सिन की मदद से आपका जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है, प्रोटीन जो है डाइजेशन का मतलब सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। उसके अलावा जो ये एसिड होता है, एक तो वो एसिडिक मीडियम बनाता है, दूसरा अगर आपके खाने में कोई बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो उनको किल करने में भी मदद करता है। उसके बाद जो म्यूकस है, गास्ट्रिक जूस में जो म्यूकस था वो आपकी स्टमक की वॉल है, उसको हाइड्रोक्लोरिक के जो एसिडिक मीडियम है उससे बचाता है। अब ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड था पेट में, वो पहुंचता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन की बात होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या चीज है, वो एक भाई ट्यूब है, हाईली कॉइल्ड ट्यूब, जो कि 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। देखिए, दो इंटेस्टाइन होते हैं आपकी बॉडी में, एक होता है स्मॉल वर्सेस लार्ज इंटेस्टाइन। वैसे तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज़्यादा बड़ी होती है इन कंपैरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन इसको स्मॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका डायमीटर छोटा होता है और ये बहुत ज़्यादा इंटेंगल्ड होती है। अब स्टमक से जैसे ही खाना बाहर निकलता है तो वो पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ पे फाइनली आपका फाइनल डाइजेशन होता है, जो बचा कुचा डाइजेशन है उसका डाइजेशन होता है। इट रिसीव्स, अब जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें क्या होगा, जो लीवर था और पेनक्रियाज है, वहाँ से कुछ जूसेस आएंगे, ठीक है, वो आएंगे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जिनकी मदद से आपके जो खाना है उसका कंप्लीट डाइजेशन होता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने इंक्लूड नहीं की है, जैसे कि जैसे कि कौन से ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डिफरेंट फूड न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि आपका पेप्सिन होता है, पेप्सिन आपके प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ऐसे ही और भी एंजाइम्स होते हैं जैसे कि ट्रिप्सिन, राइट। तो इस तरीके के अलग अलग टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो लीवर था या पेनक्रियास था, इनका क्या काम है। तो जैसा कि बताया, लीवर आपके बॉडी की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड है, जो कि एब्डोमेन के अपर पार्ट में रहती है, राइट हैंड साइड में। जो लीवर होता है वो एक जूस सीक्रेट करता है, उस जूस का नाम है बाइल जूस। क्या नाम है? बाइल जूस। ये बाइल जूस जो है वो स्टोर हो जाता है गाल ब्लैडर में। और पेनक्रियास क्या है? इट इज द लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड जो कि स्टोमक के जस्ट नीचे होती है, पेनक्रियाटिक। और ये जो पेनक्रियास होते हैं ये पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट आउट करते हैं, और ये जो पेनक्रियाटिक जूसेस हैं दे हेल्प्स टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, और उनको कन्वर्ट करते हैं सिंपलर फॉर्म में। जैसा कि मैंने बताया, वंस द फूड इज एंटर्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वहाँ पे ये सारे इंटेस्टिनल जूसेस आ जाते हैं लीवर से, पेनक्रियास से, और यहाँ इनमें जो एंजाइम्स होते हैं वो जो प्रोटीन होता है उसको फाइनली कन्वर्ट कर देते हैं अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में, और फैट्स को कन्वर्ट कर देते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। इज दैट क्लियर? तो ये सारे काम होने के बाद आपका जो खाना है वो पूरी की पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। अब बात आती है एब्जॉर्प्शन की। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ इस टाइप का बना होता है, ये जैसे पाइप टाइप का है, लेकिन इसके पाइप की लाइनिंग में ना ऐसे पतले पतले से कुछ वायर आप समझ लो, या छोटे छोटे से ट्यूब निकले हुए होते हैं। ये जो छोटे छोटे से ट्यूब है इनको बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं? विली। ये जो विली है ये इसलिए होते हैं सो दैट आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। ये सरफेस एरिया ज़्यादा होने की मदद से क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। इनर सरफेस जो है वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिससे रैपिड एब्जॉर्प्शन हो सके, और इन्हीं स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोला जाता है विली। डाइजेस्टेड फूड विच इज एब्जॉर्ब थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन गोज इनटू अ ब्लड। ये आपकी ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स जो ब्लड को कैरी करने वाले ट्यूब होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होती हैं आर्टरीज, दूसरी होती हैं वेन्स। अब आप ये बताइए आर्टरीज क्या काम करती हैं और वेन्स क्या, मतलब दोनों ही ब्लड सर्कुलेट करती हैं, पर डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है आर्टरीज और वेन्स में, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हो गया आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद आते हैं एसिमिलेशन पे। एसिमिलेशन में क्या होता है, जो आपका ब्लड है वो डाइजेस्टेड और डिजॉल्व फूड को लेकर दूसरे पार्ट्स पे जाता है। वहाँ पे ये जो पार्ट होते हैं आपके बॉडी पार्ट्स, वो इस ब्लड में से इस खाने को
डिसॉल्व फूड को निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं और उसको एसिमिलेट का मतलब यूज करते हैं, उस खाने का इस्तेमाल करते हैं, उससे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, नए टिश्यूज बनाते हैं और पुराने टिश्यूज का रिपेयर करते हैं। दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इज यूसेज ऑफ द डिसॉल्व्ड एंड डाइजेस्टेड फूड। अब इजेशन, जो बचा कुचा खाना है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया था, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया था, जो एसिमिलेट नहीं हो पाया था, उस अनएब्जॉर्ब फूड को भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पे क्या होता है, पानी, जो बचा हुआ पानी होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं विलीज, उसके अंदर अगर पानी हो, और बाकी के पूरे मटेरियल को रिमूव कर दिया जाता है एनस की मदद से। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग्स के अंदर न्यूट्रिशन की पूरी प्रोसेस। क्लियर है? यहाँ पे अब आपको कुछ और चीजें और जैसे आपको बतानी होंगी, जैसे कि आप एक बात और बताइए, ह्यूमंस के अंदर जो डाइजेशन होता है वो दो टाइप का डाइजेशन होता है, एक होता है एरोबिक डाइजेशन और एक होता है एनॉर्बिक डाइजेशन। एरोबिक डाइजेशन का मतलब होता है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डाइजेशन हो, और एक होता है एनॉर्बिक डाइजेशन, दोनों की ही दोनों कैटालिटिक प्रोसेसेस हैं। कैटालिटिक मतलब कैटालिटिक रिएक्शंस है। कैटालिटिक रिएक्शन का मतलब वो ऐसे ही रिएक्शंस जिसमें किसी चीज का टूटना होता है, डिस्ट्रॉय होता है, कोई बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में डिस्ट्रॉय हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे ग्लूकोज टूटता है और आपका CO2, वाटर और एनर्जी बनती है। तो जो आपका डिसॉल्व्ड या डाइजेस्टेड फूड था वो जाता है सेल्स के पास एसिमिलेशन के लिए। ये ग्लूकोज का वो इस्तेमाल करते हैं CO2, H2O और क्या बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। ये जो एनर्जी फॉर्म होता है दैट इज ATP। ये जो जनरेट होता है ग्लूकोज का, ये कन्वर्जन होता है, ये किस में होता है, ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया, जिनको हम लोग किचन्स ऑफ दी सेल भी बोलते हैं, ये एनर्जी प्रिपेयर करते हैं। दो टाइप का हमारे यहाँ पे ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो एनर्जी जनरेट हो रही है, एक्चुअली ये सारी चीजें मैं बताऊंगा रेस्पिरेशन के केस में। रेस्पिरेशन, एक होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होगा, ये जो आपने खाना एसिमिलेट किया है उसका यूज करोगे एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो जब हम रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, बाकी बस यहाँ पे थोड़ा सा इतना जान लो कि जो फूड एसिमिलेट हुआ था वो दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, या दो तरीके से उससे एनर्जी ड्राइव होती है, एक एरोबिक एक एनॉर्बिक। ठीक है, लेकिन ये इस वाले लेक्चर का पार्ट नहीं है तो इसलिए यहाँ पे रहने देते हैं, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स। आपने देखा होगा, आप या पता भी होगा कि जो ह्यूमंस होते हैं वो डायरेक्ट अगर किसी प्लांट को खा लें तो उसको पचा नहीं पाते हैं, यानी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि देखिए जो प्लांट्स वगैरह होते हैं डायरेक्ट, उनमें होती है भैया सेल्यूलोज। क्या होता है? सेल्यूलोज। और हम सेल्यूलोज को नहीं पचा सकते। सेल्यूलोज को पचाने के लिए स्पेशल टाइप का एक सेल चाहिए होता है जिसको बोलते हैं शायद ओलंपियाड, मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो डाइजेशन में मदद करता है। नॉर्मली जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें थोड़ा डाइजेशन का तरीका अलग होता है। एक तो सबसे पहली बात, इनके अंदर यहाँ पे क्या होता है, ल्यूमन होता है। ये ल्यूमन देख रहे हो, ये एक सैक लाइक का स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है, फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट रहता है। और वहां पे ये लोग क्या करते हैं, देखो क्या होता है, ग्रास ईटिंग एनिमल पहले ग्रास खाएगा। अब ये इसको पता है, इसको ना चू करता है ना कुछ करता है, डायरेक्ट सोलो कर लेता है और सोलो करके इसको स्टोर कर लेता है रूमन में। जब तक अवेलेबिलिटी है बाहर खाने की, ये इसको स्टोर करता जाएगा। स्टोर करने के बाद ये इत्मीनान से बैठते हैं और इस रूमन को दोबारा से अपने मुंह में लाते हैं और फिर चबाते हैं। चबाने के बाद में वापस ये जाता है और यहाँ पे फिर डाइजेशन वगैरह होता है और फिर एक्सक्रीशन होता है। सो दिस इज व्हाट इट हैपेंस। तो सबसे पहली बात तो इनके केस में आपको एक टर्म समझना होगा, व्हाट इज मेंट बाय रूमन। रूमन एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। इट इज डन और इट इज प्रेजेंट। व्हाई इट इज प्रेजेंट? सो दैट जो अनचूड फूड होता है ये उसको वहां पे स्टोर कर सके। एक तरीके से जो रूमन होता है, रूमन में पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है एनिमल्स का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ और टर्म होते हैं जैसे कि कड बोलते हैं जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो कि स्टोर किया है रूमन के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं कड। रूमिनेशन में क्या होता है, ये जो कड था जो आपने स्टोर कर रखा है रूमन में, उसको वापस में अपने एनिमल वापस अपने मुंह में लेके आता है और चबाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रूमिनेशन। और जो प्लांट जब जिस खाने को सॉलो कर रहे थे और बाद में चबा रहे थे उसको बोलते हैं रूमिनेंट। ये सारे टर्म याद होने चाहिए, व्हाट इज मेंट बाय कड, व्हाट इज मेंट बाय रूमिनेंट, व्हाट इज मेंट बाय रूमिनेशन।
उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके अंदर होता है सेल्यूलोज, वो हम ह्यूमंस नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया है, डिफरेंट टाइप का बैक्टीरिया होना चाहिए स्टमक के अंदर जो इसे डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, तो जो ग्रास होती है उसमें सबसे ज़्यादा सेल्यूलोज होता है और इसीलिए ह्यूमंस ग्रास को नहीं खा पाते हैं। डू रिमेंबर दिस थिंग। तो इसी के साथ जो न्यूट्रिशन है एनिमल्स में वो समाप्त होता है। जो मैंने आज आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई व्हाट इज क्या कहते हैं आपका ये एंड व्हाट इज मेंट बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, व्हाट आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, उसके अलावा लीवर जो है वो किस टाइप की ग्लैंड है, राइट? तो इन सारी चीजों के जवाब देना। व्हाट इज मेंट बाय एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट इज मेंट बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन, इज दैट क्लियर? और प्लस एक और चीज आप लोग नहीं करते, ये नहीं बताते, अपना फीडबैक नहीं देते हो कि ये लेक्चर कैसे लग रहा है आपको। तो प्लीज बताओ ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, सो दैट आई शुड कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू दिस लेक्चर सीरीज। इज दैट फाइन? चलिए, थैंक यू। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर सो सिंसियरली एंड टिल द लास्ट। दोस्तों अगर अब आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आप सेम लेक्चर को 2 से 3 बार देख लीजिए, ठीक है, सो दैट हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से समा जाए। उसके अलावा अगर दोस्तों दूसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं उनके जवाब प्लीज आप कमेंट सेक्शन में दें। और अगर आपको कहीं पे कोई क्वेरी आती है, कोई डाउट होता है, चाहे इस लेक्चर के रिलेशन में या आपकी पूरी एग्जाम प्रिपरेशन के किसी भी एस्पेक्ट के रिलेशन में, तो आप मुझे straight01990@gmail.com पे मेल करके पूछ सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं या कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर? उसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई भी रिसोर्सेज को लोकेट करने में इशू हो रहा है तो जैसा कि मैंने आपको बताया वेबसाइट है www.straight0.in और ये मेरा रेफरल कोड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको फायदा होगा। इज दैट फाइन? तो चलो ऑन दिस नोट लेट्स एंड दिस लेक्चर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन दस विदानिया।